अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू डायरीज़। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ, क्योंकि पिछले रिसेंटली लास्ट डेज़ में जो था मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। इवन कि मैंने इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले ली पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। घरेलू देसी टोटके भी कर लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। डॉक्टर्स ने बोला कि आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएंगी। इसी की वजह से आपकी बहन जो थी वो व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट थैंक गॉड अब मेरा गला बिल्कुल ठीक है और मैं अब ट्राई कर रही हूँ, कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं व्लॉग जो है उसे अच्छे से एडिट करके वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके मैंने अभी तक व्लॉग जो है उसको अपलोड नहीं किया। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द व्लॉग अपलोड करूं। ये वाला तो मस्ट करूं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो चलिए, मेरे आज के दिन की इतनी बातें बहुत होगी। और हाँ, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करिए। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आए हुए फाइन मार्ट। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ सामान वगैरह लेना था और हमने अपने लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए हुए थे। बस एक हल्की फुल्की सी हम लोग यूँ ही आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मूसा जानी ने अपने लिए सारा सामान जो था वो ले लिया, यानी कि स्नैक्स वगैरह जो उसको ज़्यादा पसंद है, जैसे कुरकुरे हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गए। ये सब कुछ चीज़ें आपको पता है बच्चों को पसंद होता है, स्पेशली जब वो हमारे साथ आए हों तो खुद चूज़ करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। और यहाँ पर मूसा जानी जो था वो खुद ही देख रहा था कि उसे क्या चीज़ लेनी है। तो यहाँ पर उसने कुछ बिस्किट्स वगैरह डिसाइड किया, कुछ स्नैक्स वगैरह जो आपने पीछे देखे। इसके बाद जी हम लोग यहाँ पर बिल वगैरह करवा रहे हैं। बस ये बिल वगैरह होगा और फिर हम घर चलेंगे। और क्योंकि हमें अभी और भी तैयारियां करनी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गांव और वहाँ पर महफिल मिलाद है मेरी बड़ी आपी के घर। तो बस हमें ज़रा है रात पहले पहुँचना है, तो इसलिए। और यहाँ पर हमने सारा सामान वगैरह ले लिया और घर चले। आपी के घर है कल मिलाद, यानी कि बड़ी महफिल है वहाँ पर और हम सब ने जाना है। और मैं आज रात को ही निकल रही हूँ। इस टाइम जो टाइम है वो 8 बज चुके हैं और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मुझे भाई वकार लेने आ जाएंगे हमें। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी ड्रेसेस वगैरह जो हैं वो रेडी कर ली हैं, उनको आयरन कर लिया है। बस मेरी ज्वेलरी थोड़ी सी पैक होनी है और कुछ चीज़ें जो मैंने अपने साथ रखनी है एहतियातन। तो चलिए फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और फिर आपके साथ मैं आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मामा का ड्रेस हुआ है, ड्रेस है जो मैं आपके साथ शेयर की थी, पर मामा इसको पहन नहीं पाई थी। ये ट्राउज़र है और ये ड्रेस है, इसके नीचे बाबा का कुर्ता शलवार है। ठीक है, और ये हो गया मम्मा का ड्रेस और पापा का, और ये मैंने इसके साथ इसका दुपट्टा रख दिया। यहाँ पर मेरा ड्रेस है येलो शेड में। ठीक है, ये लॉन्ग कुर्ता स्टाइल है, फ्रॉक, और इसके साथ में ब्लैक टाइट है और इसके साथ येलो दुपट्टा ही है। तो जब मैं कल पहनूंगी तो मैं आपके साथ इसका शेयर भी करूँगी। बाय द वे मैंने नेल पेंट भी लगा ली हुई है, पर कलर मुझे येलो मिला नहीं, पर कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गला ख़राब है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी कट कट के आए, पर कोई बात नहीं, इतना सा तो चलता है ना, आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे। तो जी वो वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग जो थी वो मैंने साथ साथ ही कर रही थी, कि मैं कोशिश करी थी कि जल्द अपलोड कर दूं, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पर मैंने झुमके वगैरह निकाले हैं कि मेरी ड्रेस के साथ कोई मैच हो जाए, पर ये बहुत बड़े थे और मुझे छोटे छोटे चाहिए थे। यहाँ पर मेरा बैग वगैरह भी रेडी हो चुका है, बस मुझे ज्वेलरी सेलेक्ट करनी है। मुझे छोटे छोटे से अगर मिल गए तो ठीक है, वरना रहने देंगे। इस बॉक्स में मेरा बस देखना रह गया है। और ये यहाँ पर मेरा मेकअप वगैरह मैंने निकाला हुआ था, थोड़ा सा तैयार श्यार होके घर से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बस चेक कर रही हूँ ज्वेलरी वगैरह मेरी जैसे सिलेक्ट होगी अभी मैं रेडी हो जाऊँगी, अभी चलेंगे और साथ में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर भाई जो था, मैं निकलने वाली थी कि भाई आ गए, वो आइसक्रीम लेकर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी देखें आप अपनी बहन के साथ कि मेरा गला ख़राब है और हसन भाई आइसक्रीम लेकर आए हैं और उसको पता है कि मैं नहीं खा सकती, पर वो मुझे यहाँ पर चिढ़ा रहा था कि देखो यार ये बहुत मज़े की, ट्राई करो, लेकिन मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ था। और मैं यहाँ पर भाई का वेट कर रही थी कि कब उनकी कॉल आए और मैं जाऊँ। तो बस यहाँ पर 10 बजने वाले थे, लेकिन भाई का अभी तक कोई मैसेज और रिस्पॉन्स नहीं आया था। बस वेट ही कर रही थी मैं कब आएंगे और कब। और मैं जो थी वो घर के कपड़ों में ही जा रही थी, क्योंकि कल सुबह वहाँ पर होना था, तो मैं ऐसे ही रेडी हो जाती। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आ गई और फिर हम लोग जो थे वो डिफेंस मोड पर आ चुके थे। भाई मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर गए थे और आगे से अपने गाड़ी में ही जाना था। यहाँ पर अहमद हानिया वगैरह बैठे हुए थे और पीछे मामी थी और आगे मेरी नानो भी बैठी हुई थी। और ये बस बच्चे यहाँ पर मस्ती वगैरह कर रहे थे और असर भाई को देखकर तो और खुश हो चुके थे। बस जी सफ़र शुरू हो गया था और हम लोग जो थे वो निकल पड़े थे, क्योंकि रात का टाइम बहुत हो रहा था और काफ़ी देर हो चुकी थी और थके भी हुए थे, तो बस सुबह भी जल्दी उठना था इसलिए। और बस यहाँ पर अब हमारी जो थी स्पीड वगैरह तेज़ हो चुकी थी और हम लोग घर जा रहे थे।
दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल तो जी हम लोग पहुंच चुके थे आप ही के घर और काफ़ी अंधेरा आ चुका था और सब लोग जो थे कुछ सो चुके थे, बस आप ही जाग रही थी। और जो हम लोग गेस्ट आए थे उनकी वजह से हमारे थोड़े बड़े, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। और बस अब जो है सुबह की मॉर्निंग में आपको मिलूंगी क्योंकि अभी बहुत थके हुए थे। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के 7 बज चुके हैं। यहाँ पर बिस्ते वगैरह हम लोग समेट रहे हैं और यहाँ पर सब तैयारियाँ वगैरह भी हो रही हैं। पकवान जो है वो भी आ चुका है और वो देग वगैरह का सामान वगैरह देख रहा है। और खाने पे जो है वो हलीम का है मेन्यू। यहाँ पर मसाले वगैरह जो थे वो ग्राइंड हो रहे थे और जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि सारा सामान जो है वो घर में रेडी किया गया है और पकवान यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, वो सामान वगैरह रेडी हो रहा है। गोश्त जो है वो बॉयल होने के बाद इसको अच्छे से श्रेड किया जा रहा है। दालें भिगोई गई हैं हलीम के लिए और यहाँ पर देग वगैरह बन रही है और दूसरी तरफ जो है वो नाश्ते वगैरह तैयार हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि गांव की सुबह जो है वो एक खूबसूरत और दिलकश होती है। हमारे यहाँ शहरी ज़िंदगी की निस्बत तो बहुत अच्छी होती है। सुबह सुबह उठ जाना और सुबह सुबह उठकर जो ठंडी ठंडी हवा और पुरसकून फ़िज़ा होती है ना, मैं आपको बताती हूँ उसका क्या ही मज़ा है। यहाँ पर नाश्ता वगैरह बन रहा है और वो वहाँ पर देग वगैरह का सामान जो है वो अब रेडी हो रहा है। कुछ ही देर में मिलाद शुरू हो जाएगा और यहाँ पर चटाई वगैरह बिछा दी, कारपेट बिछा हुआ है, सामने एक टेबल रख दिया है और सोफ़ा टेबल के ऊपर सपारा वगैरह रख दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर में मिलाद शुरू होने वाला है। अब आ तो जी महफिल मिलाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, दुआ हो चुकी है। अब खाना जो है वो खुलने लगा है तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बाहर से भी दिखा के लाती हूँ, ठीक है। तो चलिए बाहर चलकर देखते हैं। जी महफिल मिलाद का मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। वैसे तो मैं सेलफोन के हक़ में नहीं थी लेकिन मुझे बनाना पड़ा क्योंकि मेरा बेसिक ब्लॉग की वजह से है ही महफिल मिलाद का था, तो मैंने इसलिए वो थोड़ा सा शूट कर लिया। और यहाँ पर खाना वगैरह खुल चुका है, नान हलीम वगैरह जो थी वो था मेन्यू। और यहाँ पर अब हम लोग जो थी खाना खाई थी क्योंकि मिलाद जो था वो मुकम्मल हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बस हम लोग अब खाना खा रही हैं और इसके बाद हमारा क्या होगा आगे रूटीन जो थी हमारी, वो हमने कुछ प्लान किया नहीं था लेकिन मेरा प्लान सिर्फ चाय का था। और वैसे ही चाय यहाँ पर बन चुकी है और यहाँ पर सब लोग जो थे वो बैठे हुए थे, सारा वो
तंबू वगैरह, कारपेट वगैरह सब कुछ हटा दिया है। ठीक है, साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी। बस अब चाय का कप और फिर एनर्जी बहाल हो जाएगी। ये मुझे मेरा चाय का कप मिल चुका था और इसके बाद हमारा प्लान बन रहा था ज़रा बाहर घूम के आने का हरियाली में। चाय वगैरह पीने के बाद हमारा जो प्लान था वो फाइनल हो चुका था कि हम लोग बस थोड़ा सा होकर आ जाती बाहर से, यानी कि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी। और इस चीज़ की जो है वो मैंने रील पहले अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जाकर उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, और बस A few moments later. यहाँ पर अब हम सब लोग वेट कर रहे हैं निकलने का। तो यहाँ पर अब हम सब लोग रेडी होकर जा रही हैं बाहर। हम सिर्फ कज़न्स वगैरह जा रही हैं, पुप्पो हैं और मेरी खाला वगैरह हैं। ठीक है, और अब हम लोग बाहर जाएंगे। मैं आपके साथ आगे से हरियाली शेयर करूँगी कि क्या वो दिन होते थे जब हम लोग छोटी होती थी तो हम लोग यूँ ही निकल जाना। अब तो बड़ी हो गई तो इजाज़त नहीं मिलती। इसी तरह जब गेट टुगेदर हो तो तब हम लोग को हो जाता है कि हाँ आप लोग हो आओ, इसलिए। और यहाँ पे बस सब लोगों के निकलने का वेट कर रहे हैं। और मैं आपके साथ थोड़ा सा गांव का भी शेयर करती हूँ कि वो पुराना स्कूल है। वैसे अभी भी इसमें स्टडी वगैरह हो रही है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही है। हम लोग यहाँ पर टीचिंग भी की हुई है मैंने, जब मैं यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में रहने आती थी अपनी कज़न के साथ। तो यहाँ पर हमने टीचिंग की हुई है, पढ़ाया है। लेकिन अब तो स्कूल काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर लिया है, पहले यानी कि ऐसा नहीं था। ठीक है, और ये बस हम लोगों ने टर्न ले लिया और आगे जाके कब्रिस्तान है ये वाला। ठीक है, बस यहाँ पर ये जानवर वगैरह थे। ठीक है, और आगे जो मुझे डर लग रहा था क्योंकि आगे आपको पता है गांव की गलियों में, तो स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और आप लोग उसको पढ़ के समझ जाना। ठीक है, और ये पीछे फातिमा आ रही है, उसकी मामा और मेरी पुप्पो वगैरह भी आ रही हैं और बकाया टीम आधी आगे चल रही है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया सब लोग रुक गए थे, डर गई थी। ठीक है, तो बस आगे थोड़ा सा चल के जाती हूँ। मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा देती हूँ कि ये भी दरख्त जो है वो बहुत पुराना है। ठीक है, यानी कि कब्रिस्तान के पास है। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोगों की कब्रें वगैरह हैं। तो अल्लाह पाक उन सब लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ से मेरी स्पीड जो थी वो तेज़ हो चुकी थी कि जैसे मैंने आपको बताया मुझे बहुत डर लगता है। और ये रहा गांव का एक खूबसूरत सा सनसेट का मंज़र कि यहाँ पर हरियाली है और इतनी आँखों को सुकून मिल रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी हम लोग शहरी ज़िंदगी में जाकर तो आराम करना भूल ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको सुकून मिलता है। यानी कि शाम है और इस टाइम वो पूरा सीन वही हुआ था कि वो जो कहते हैं ना सुरमई शामें, तो सेम वैसा था। और मेरी कज़न वगैरह आगे थी और मैं व्लॉग बनाने के चक्करों में इतनी पीछे रह गई थी। बट थैंक गॉड मेरी मामा मेरे साथ थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, बस तुम आती जाओ। और बस फिर मैं आपके साथ अब यहाँ से थोड़ा सा शेयर करती हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day. सबका वीडियो शूट हो चुका था क्योंकि सब लोगों को थोड़ा सा वीडियो शूट करना था और मैं यहाँ पर थोड़ा ब्लॉग शूट करी थी। और सनसेट इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल माहौल लग रहा था। और बस ये थोड़ा सा ग्रुप शूट हो रहा था और मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सबका क्लिप चाहिए था। और फिर मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया था। और बस यहाँ पर लास्ट पर मेरी पुप्पो और मामा रह गई थी और लास्ट पर आपकी बहन रह गई थी। यानी कि बस अब मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चल कर गई तो मुझे मेरी पुप्पो ने कहा कि आओ मैं तुम्हें यहाँ से लहसुन और मुंगरे दिखाती हूँ, उसकी फसल जो लगी हुई है। लेकिन आपकी बहन को बहुत डर लग रहा था कि मेरी जूती ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमें इन रास्तों से होते हुए जाना है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुंगरे लगे हुए हैं। ठीक है, और वो दूसरी साइड पर लहसुन लगा हुआ था। और वहाँ पर बैठकर एक आंटी जो थी वो कटाई वगैरह भी कर रही थी। ठीक है, और ये यहाँ से पानी का बनाया हुआ था कि जो फसलों तक पानी जो है वो यहाँ से पहुँचता है। ठीक है, और बस और यहाँ से मैं दूर से कैप्चर करी थी मेरी कज़न को, वो ज़रा वहाँ से जाकर देख रही थी कि वो मुझे दिखाएगी। लेकिन फिर मैंने इससे कहा कि चलो मैं तुम्हारा शूट कर लेती हूँ। I wish we were bold to just fly away.
I don't wanna care. It's be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. आज का दिन बहुत अच्छा था। आई विश कि मेरी ज़िंदगी का हर दिन ऐसे गुजरे, अपनों के साथ और उनके प्यार और मोहब्बत से। और इस वक्त खूबसूरती सबसे ज़्यादा हमें सूरज के गुरूब होने की और परिंदों के अपने घर वापस लौटने की हो रही थी। और इसके साथ साथ ही इस बात की खुशी थी कि मेरी ज़िंदगी का जो दिन था वो बहुत अच्छा गुजरा। और इस वक्त सिर्फ अब हम लोगों को अपने आप पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ पल अपने लिए भी निकालने चाहिए। हर वक्त ज़िंदगी में मसरूफ़ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग ज़हनी मरीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन अपनों के साथ वक्त गुजारना एक अलग ही बात होती है। तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। बाय बाय एंड टेक केयर।